देखिए, अगर कोई कस्टमर आपके पास पैसा निकालने आता है तो साथ में आपको 10 रुपये कमीशन के तौर पर देता भी है, और इसके बावजूद उसके अकाउंट से 30 रुपये प्लस जीएसटी अगर कट जाएगा तो ये बताइए कहाँ जाएगा। या तो आपसे वो बहस करेगा या फिर आपका कंप्लेन करेगा। हाँ, आप लीगल नोटिस दिखा करके पुलिस से तो मान लीजिए आप छुटकारा पा लेंगे, लेकिन आपको वो इतना बदनाम कर देगा कि दोबारा जल्दी ग्राहक आपके दुकान पर आएगा तो पैसे निकलवाने के लिए सोचेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैनरा बैंक ने एक ऐसा नोटिफिकेशन, एक ऐसा अपना चार्जेस रूल जारी किया है जिसे देख करके आपको भी लगेगा कि यार ये सब छोड़ो हटाओ और चलो कोई दूसरा धंधा देखते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आज कैनरा बैंक ने दिया है और परसों जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, लेकिन आने वाले समय में लगभग सभी बैंक ऐसे देंगे क्योंकि इन बैंकों का फ़ायदा है। ठीक है, फ़ायदा है इसलिए लोग ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर कैनरा बैंक ने एक नोटिस जारी किया है, अटेंशन कस्टमर। ठीक है, ये चार्जेस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सर्विसेज चार्जेस टू रिस्पेक्ट द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डन थ्रू द कैनरा बैंक BC एजेंट्स, अदर बैंक BC एजेंट्स इन बेसिस सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स अकाउंट एंड नॉन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 20/9/2022 एज अंडर। यानी कि जो नियम लागू होने वाला है 20/9/2022 के बाद ये नियम लागू हो जाएगा। यानी कि जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये लागू हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नॉन BSBD कस्टमर जनरल SB। ठीक है, और लिखा हुआ है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र डन थ्रू द अदर बैंक BCS। ठीक है, यानी कि आप किसी और बैंक के BC से अगर आप लोग पैसा निकालते हो, ठीक है, जैसे कोई स्टेट बैंक का BC हो गया या स्पाइस मनी BC हो गया, पे नियर बाई हो गया, या फिर किसी भी कंपनी का अगर BC है आपके पास, तो अगर ग्राहक आपसे पैसा निकलवाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्विस चार्ज जो लगेगा 30 रुपये लगेगा प्लस GST पर ट्रांजेक्शन लगेगा। यहाँ पर GST आप लोग समझ सकते हो कितना लगता है, प्लस 30 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जैसे हो गया आपका यहाँ पर जैसे लिखा हुआ मिनी स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मिनी स्टेटमेंट कोई कस्टमर आपसे निकलवाता है आपके CSP पर, आपके BC पॉइंट पर आकर के, तो उस कस्टमर के अकाउंट से 6 रुपये कटेंगे प्लस GST भी कटेगा। ठीक है, देखो ये नया नियम है, अभी कैनरा बैंक ने जारी किया इस नियम को, लेकिन अभी दूसरे बैंक अभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन ये भी जारी हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है, और दूसरे में देख सकते हो लिखा हुआ है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉल डन थ्रू द कैनरा बैंक BC। यानी कि आप कैनरा बैंक के BC पर जाकर के अगर आप लोग पैसा जो निकलवाता है कस्टमर, ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर का 25 रुपया कटेगा प्लस GST कटेगा। ठीक है, और साथ में महीने में 4 बार पैसा निकाल पाएगा, 4 बार से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, BC पर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा कस्टमर को राहत हुआ कि 5 रुपया कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन पैसा कटेगा। सिंपल सी बात है कि कस्टमर आधार कार्ड के जरिए पैसे अब नहीं निकलवाने वाले हैं, या तो वो लोग डिजिटल में स्विच होंगे, यानी फ़ोन पे गूगल पे यूज करेंगे, या फिर वो लोग बैंक के होम ब्रांच पे जाकर के पैसे निकालेंगे। ठीक है, और दूसरा में देख सकते हैं लिखा हुआ है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिनी स्टेटमेंट डन थ्रू द आवर बैंक BCs। यानी कि जो कैनरा बैंक का BC है, अगर BC के जरिए स्टेटमेंट अगर निकलवाते हैं, ठीक है, निकलवाता है कस्टमर, तो यहाँ पर नील चार्ज लगेगा, यानी कि 0 रुपये लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या राजनीतिक चल रही है, क्या इसकी सच्चाई है, आप लोग को अब तक क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है कि जब से APS सर्विस सारा स्टार्ट हुआ है तब से बैंकों को बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा कमीशन देना पड़ रहा है APS संचालकों को। इसलिए लोग अलग अलग के और तरह तरह के नियम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर कहीं आप यदि कस्टमर कैनरा बैंक के BC पॉइंट पर जाकर के पैसा निकालता है तो वहाँ पर उसे 25 रुपये देने होंगे प्लस GST, और अगर आपके पास आता है, आपके पास स्पाइस मनी पे नियर बाई है, तो उसे 25 रुपये प्लस 30 रुपये प्लस GST देना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो नहीं चाहता है कि कस्टमर आधार कार्ड के जरिए पैसा निकाले हमारे बैंक का। ठीक है, और क्योंकि उसे जो पैसा निकलता है उसे कमीशन देना पड़ता है 2 रुपये 4 रुपये, आप लोग को तो पता ही होगा कमीशन के बारे में। तो आप लोग बताइए क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके राय अपना ज़रूर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।